नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में। नाम है अधूरा, आई है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। डायरेक्टर है अनन्या बनर्जी। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और इस सीरीज की कहानी है ऊटी की। ऊटी में एक बड़ा रेजिडेंशियल स्कूल है, नीलगिरी वैली स्कूल, और इसी स्कूल में पढ़ता है एक 10 साल का लड़का वेदांत। वेदांत वैसे तो डरा सहमा रहता है और उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं भी होती हैं। अब इस स्कूल में हो रहा है रीयूनियन। 2007 बैच के जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, अब वो स्कूल में आने वाले हैं और इन्हीं छात्रों में से एक है अधिराज जयसिंह। अधिराज अमेरिका में रहते हैं लेकिन रियूनियन में वो आना चाहते हैं और यहाँ आने का उनका एक उद्देश्य भी है। स्कूल के लास्ट ईयर में उन्होंने कुछ गलतियां की थी जिसका वो पछतावा करना चाहते थे। एक गिल्ट का बोझ लिए हुए वो घूम रहे हैं और उस बोझ से अब वो बाहर आना चाहते हैं। और जब अधिराज स्कूल आते हैं तो देखते हैं कि वेदांत के साथ जो घटनाएं हो रही है लगभग वैसे ही कुछ घटना उनके साथ हो रही है और बहुत कुछ इन लोगों में सिमिलैरिटी भी दिख रही है। तो अब ये सिमिलैरिटी क्या है, वेदांत के साथ क्या घटना हो रही थी, क्यों हो रही थी, यही सब कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन डायरेक्शन इसका जरूर हमको ठीक दिखता है। और यहाँ एक गंभीर मुद्दा भी रखा गया है और वो मुद्दा है बुलिंग का। बचपन में अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाए, बचपन का कोई ट्रॉमा हो, तो वो कैसे जीवन भर पीछा करता है वो चीज आप इस सीरीज में देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ जो हमको प्रमुख किरदार दिखाए गए हैं उनका भी पास्ट हमको बताया गया है, उनकी स्टोरी बताई गई है। और ज़्यादातर जो किरदार हैं उनके जीवन में ज़्यादातर दुख, तकलीफ और गिल्ट ही हमको दिखा है। हालांकि इसकी अलग अलग वजह है और हर आदमी यहाँ अपने दुख से ही दुखी दिखता है। और दोस्तों यहाँ एक सस्पेंस भी रखा गया है और कहानी कई बार फ्लैशबैक में चलती है और उसके बाद सच्चाई का एक नया एंगल हमारे सामने आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो थोड़ा ठीक लगती हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है एक हॉरर सीरीज है, लेकिन हॉरर यहाँ आपको दिखता नहीं है, उतनी डरावनी, उतनी स्कैरी ये सीरीज है नहीं। और यहाँ बहुत कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं जैसे हॉरर फिल्मों में या सीरीज में हम लोगों ने पहले देख रखी है कि जैसे कभी बत्ती जलने लगती है, बुझने लगती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, या फिर कांच चटक जाता है, या फिर किसी पर कोई हमला हो जाता है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये बहुत ही साधारण तरीके से बनाए गए हैं, साधारण तरीके से पेश किए गए हैं और इसको देख करके कभी ऐसा रोमांच नहीं होता, कभी हमको डर की अनुभूति नहीं होती। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ जो सस्पेंस रखा गया है वो भी काफी साधारण सा है। आप बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर घटना हुई क्या होगी। हालांकि एक दो ट्विस्ट ऐसे हैं जो थोड़े हमको चौंकाते जरूर हैं। तो ये सीरीज कहीं कहीं हमको अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ साइकोलॉजी की बात की गई है वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये एक साधारण सीरीज ही लगती रहती है। कई बार बहुत खींची हुई लगती रहती है और ये कई बार बहुत स्लो भी लगती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है ये कुछ कुछ हिस्सों में देखने लायक है। हालांकि दोस्तों यहाँ आपको ईश्वाक सिंह दिखते हैं और उन्होंने काम ठीक ही किया है। रसिका दुग्गल ने जरूर हमको इम्प्रेस किया है। राहुल देव है और उनके पास करने के लिए बहुत कुछ था नहीं। छोटे बच्चे की भूमिका में है श्रेनिक अरोड़ा और इन्होंने जरूर ही अच्छी अदाकारी की है, एक अच्छा इंप्रेशन हमारे ऊपर छोड़ा है। तकनीकी तौर पे भी ये सीरीज आपको अच्छी दिखती है और कुछ खूबसूरत दृश्य हमको स्क्रीन पे दिखते हैं। जो ऊटी की खूबसूरती है उसको कैमरे से कैप्चर किया गया है। बीजीएम भी ठीक ठाक आपको दिखता है, एडिटिंग की गुंजाइश यहाँ
बहुत ही ज़्यादा थी। तो अभी 7 एपिसोड आए हैं, ये एपिसोड है लेकर 40 से 55 मिनट के आसपास, और कुछ जगहों पर हमको यहाँ फाउल लैंग्वेज जरूर ही सुनने को मिलता है। और दोस्तों ये सीरीज मेरी नज़र में एक एवरेज ही सीरीज है, इसीलिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 2.5 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।